हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा आपके लिए कि इंडिया का सबसे बेहतरीन ईएलएसएस फंड्स क्या है और ईएलएसएस फंड्स में कैसे निवेश करके आप बहुत सारा पैसे भी कमा सकते हो और बहुत सारे बेनिफिट्स भी उठा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या है एलएसएस फंड? ये एलएसएस फंड एक म्यूचुअल फंड ही है जो अल्टीमेटली जाके इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, मतलब इंडिया के लिस्टेड कंपनीज में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब इसके लिए अब ये एक वेल्थ जनरेशन प्रोडक्ट है जहां पे आपको एक फंड मैनेजर आपके लिए फंड मैनेज करेगा, अच्छे स्टॉक्स खरीदेगा, बेचेगा, इसके लिए आपको रिटर्न लाके देगा। इसीलिए ये एक वेल्थ जनरेशन कर सकता है आपके लिए। दूसरा चीज, ये आपके लिए आपको टैक्स बचा सकता है अंडर सेक्शन 80C और मैक्सिमम 1.5 लाख। इसका मतलब इसमें आप मैक्स 12,000 करके आप निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 12,000 करो, आप चाहे 20,000 करो, चाहे 30,000 करो, आपका वो मर्जी है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड कंपलसरी रहता है। तो मैं तो आपको ऐसे भी बोलता हूँ कि अगर आप इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका होराइजन एटलीस्ट 5 to 7 years होना चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज का बेनिफिट है वो है आपको इधर से जो कैपिटल में आपको जो गेन होएगा उसमें सिर्फ 10% आपको पे करना है, सिंस इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अब ना हम लोग थोड़ा समझेंगे कि कैसे इतने सारे फंड में से चुनेंगे सबसे बेस्ट ईएलएसएस फंड्स कैसे है, क्योंकि देखिए 43 एएमसी हाउसेस है। अब उनमें से सबसे बेहतरीन कौन सा फंड आपके लिए होगा, इसको चूज करने के लिए हम लोग कुछ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स रखे हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ये 10 फैक्टर्स हम लोग यूज करेंगे, एक्सपेंस रेशियो, फंड साइज, ये सारे ही जो फैक्टर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे फैक्टर्स के बारे में मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं लास्ट वीडियो में, अब यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो। देखिए सबसे पहला फैक्टर जो हम लोग देखेंगे वो है एक्सपेंस रेशियो। इसका क्या मतलब है कि अगर आप अगर 100 रुपया देते हो फंड मैनेजर को, वो आपके लिए फंड मैनेज करेगा और आपके लिए रिटर्न भी लाएगा, लेकिन उसके लिए उसको वो लोग कुछ पैसा भी मांगते हैं आपसे, वही को कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब अगर कोई फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई है, 1% से भी ज्यादा, दैट इज मैडनेस, यू शुड नॉट पे सो मच। आप अगर एक्सपेंस रेशियो इतना हाई पे कर रहे हो तो जितना भी वो अच्छा करे तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहला फैक्टर तो एक्सपेंस रेशियो है। अब ना 40 इतने फंड्स है, अब मैं सारे फंड्स का एनालिसिस आपके सामने रखूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं ऑलरेडी एनालाइज करके टॉप 5 फंड्स में आपके सामने रखा है और उसको मैं अच्छे तरीके से और आपके सामने कुछ क्वांटिटेटिव फैक्टर के थ्रू बोलूंगा क्या क्या पैरामीटर्स मैंने लिया है और उस बेसिस पे उसको पॉइंट देकर रैंक वाइज आपको एक फाइनलाइज स्कोर देंगे। तो सिंस इज अ क्वांटिटेटिव फैक्टर, आप मैं आपके सामने वो पेश करूंगा। तो इसके पहले देखते हैं कि 5 वो कौन से फंड्स हैं। तो ये क्वांट टैक्स प्लान, मेरे एसेट का, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, कैनरा रोबेको टैक्स एंड डीएसपी टैक्स सेवर, ये पांचों फंड बहुत ही अच्छे हैं। अच्छे से मैंने एनालाइज करके ही इसको लाया है। अब इनमें से देखते हैं कि इनमें से कौन से फंड्स बहुत सही है। अब देखिए, एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा है, उस बेसिस पे मैंने स्कोर दिया है और रैंक दिया है। तो जैसे मान लीजिए सबसे जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है, जैसे मेरे एसेट का, उसको हाईएस्ट रैंक मिला है तो वन, रैंक 1, और उसको स्कोर मिला है रैंक 5। इसी तरीके से हम लोग ने जिसका सबसे हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो उसको सबसे कम स्कोर दिया है। जैसे इधर डीएसपी का है 0.87%, तो उसको मैंने रैंक 5 दिया है और स्कोर 1 दिया है। अब आगे नेक्स्ट फैक्टर को देखते हैं। अब जो दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है फंड साइज। तो देखिए यूजुअली फंड साइज इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन सिंस इट इज वन ऑफ द फैक्टर, इसीलिए फंड साइज मैंने लिया है, ठीक है। अब देखिए इनमें से जितना जिसका फंड सबसे छोटा है मैंने उसको रैंक 1 दिया है। क्यों? यूजुअली इतना इम्पैक्ट नहीं करता, ये स्मॉल कैप्स में ही अल्टीमेटली इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर फंड बहुत बड़ा हो गया, जैसे एक्सिस का हो गया बहुत बड़ा फंड, तो हम लोग आगे देखेंगे इसके रिटर्न में काफी थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि फंड मैनेजर को अल्टीमेटली नए नए कंपनीज को ढूंढना पड़ता है ताकि वो अच्छे निवेश कर पाए। अब ना हम लोग चलते हैं थर्ड। तीसरा फैक्टर है टर्नओवर। टर्नओवर मतलब कितने खरीदारी बेचना कर रहे हैं। तो इसमें जितना कम हो उतना अच्छा है, इसीलिए जिसका सबसे कम है तो हम लोग ने उसको हाईएस्ट रैंक दिया है। जैसे इधर एक्सिस का सबसे कम सबसे कम टर्नओवर है, तो इसके लिए इसको रैंक 1 मिला है। और क्वांट का देखिए 256%। क्या आप समझ सकते हो, साल में अगर वो कुछ 10 स्टॉक खरीद रहा है तो साल में 10 बार
दसों स्टॉक बेच के फिर से खरीद के फिर से बेचता है वो 256%। दैट इज मैडनेस। मतलब ये कुछ अलग ही ये लोग करते हैं, कुछ अपने क्वांटिटेटिव फंडे लगा के वो खरीदारी बेच के ये लोग रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट फैक्टर में। बीटा एक फंड का वोलेटिलिटी को दिखाता है। इधर भी जितना जिसका सबसे कम है वो सबसे अच्छा है, उस हिसाब से इधर रैंक और स्कोर मिला है। जैसे क्वांट टैक्स प्लान का बीटा सबसे कम है तो इसको रैंक 1 मिला है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन भी एक फंड का वोलेटिलिटी को दिखाता है। ये जितना कम है उतना अच्छा है। तो इस हिसाब से देखिए जिसका सबसे कम है, जैसे डीएसपी का सबसे कम है 14.51%, तो इसको हम लोग ने रैंक 1 दिया है और उस हिसाब से स्कोर हाईएस्ट दिया है इसको। शार्प रेशियो दिखाता है कि 1% रिस्क के अगेंस्ट फंड कितना एक्स्ट्रा मुनाफा कमा सकता है। तो ये जितना अच्छा है उतना उतना बढ़िया चीज है। तो इधर देखिए क्वांट का सबसे इधर अच्छा है। तो देखिए हम लोग ने पहले देखा था कि क्वांट का ना वो टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो मतलब ये अपने कुछ क्वांट के फंडे लगा के रिटर्न तो भाई अच्छा ही कमा लेता है। रिस्क लेकर थोड़ा वोलेटिलिटी इसका है बहुत हाई, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेकर उसको जस्टिफाई भी कर पा रहा है, रिटर्न अच्छा कमा पा रहा है। तो इसके लिए उसको रैंक 1 मिला है और उसको स्कोर भी सबसे हाईएस्ट मिला है। इधर ही एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को देखिए, इसका शार्प रेशियो काफी कम है। तो मतलब अगर 1% का रिस्क लेता है, इसके अगेंस्ट वो रिटर्न काफी कम ला पाता है, तो ये इतना अच्छा बात नहीं है। सॉर्टिनो रेशियो भी ऑलमोस्ट सेम एज शार्प रेशियो है। ये दिखाता है कि अगर नेगेटिव रिटर्न आता है तो 1% नेगेटिव रिटर्न के अगेंस्ट वो कितना एक्स्ट्रा रिटर्न ला पाता है। तो इधर भी क्वांट टैक्स प्लान बहुत अच्छा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए रैंक 1 इसको मिलता है और स्कोर भी उसको हाईएस्ट मिलता है। और यहीं पे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का भी वही दिक्कत है कि अगर नेगेटिव रिटर्न 1% आता है, इसके अगेंस्ट उसको ज्यादा रिटर्न ये नहीं ला पाता है, इनफैक्ट कम रिटर्न लाता है, तो इसीलिए इसको लोएस्ट रैंक मिलता है। अल्फा दिखाता है कि एक फंड का बेंचमार्क के अगेंस्ट वो कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे क्वांट का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है, इसीलिए इसको रैंक 1 फिर से मिला है। स्कोर 5 है, बाकी के नंबर आप देख सकते हो। इसमें भी एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड काफी लगाड़ है और इतना अच्छा नहीं कर पाता है ये। अब जो सबका फेवरेट है, रिटर्न्स कितने दिया है भाई फंड ने। तो मैंने हमेशा बोला है कि आप एटलीस्ट लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखो, इसीलिए मैंने 1 ईयर 3 ईयर का रिटर्न लिया ही नहीं है, 5 ईयर का रिटर्न लिया है। इसमें भी हम लोग अगर देखेंगे तो क्वांट एक्सपेंट का रिटर्न सबसे बेहतरीन है, 26% के करीब कुछ रिटर्न है, इसको रैंक 1 मिला है। और अगर देखें सबसे कम जो है वो है डीएसपी टैक्स सेवर फंड का रिटर्न सबसे कम है, इसीलिए इसको रैंक मिला है 5, स्कोर मिला है 1। लास्ट फैक्टर विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा से बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान देता हूँ, इसीलिए इसको वेटेज मैंने सबसे हाईएस्ट दिया है। इसीलिए बाकी सारे फैक्टर को अगर 5 में से मैंने स्कोर दिया, इसको 10 में स्कोर दिया है। इसको कहते हैं रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न मतलब क्या है कि आप 2015 में कर लो, 16 में कर लो, 17 में कर लो, तो वहां से 5 साल का रिटर्न कैसा रहा है। तो मैंने हिस्टोरिकली ऐसे ही करके 2015 से 20 के पीरियड में देखा है। व्हाई? क्योंकि देखिए मैं कोविड के पीरियड का नहीं चाहता हूँ कि वो आए रिटर्न में रिफ्लेक्ट हुए। क्योंकि देखिए कोविड एक वंस एवर इवेंट था, उसके बाद बहुत मार्केट रैली किया, तो कुछ कुछ फंड्स है जो 70-80% रिटर्न लाया है कुछ ज्यादा रिस्क लेके, तो मैं नहीं चाहता कि वो रिफ्लेक्ट आए इसमें। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, अगर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है मेरे एसेट का। लेकिन इसमें एक कॉशियसली फैक्टर है कि ये लॉन्च हुआ 2016 में, तो इसीलिए मैंने इसका 3 साल का रोलिंग रिटर्न लिया है और बाकी सारे का 5 साल का लिया है। तो उस हिसाब से मेरे एसेट का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है इसका। और रोलिंग रिटर्न और भी क्या एक चीज दिखाता है कि कितना कंसिस्टेंट है फंड। तो जितना कंसिस्टेंट होगा फंड उतना ही बेहतरीन चीज होगा। और इस हिसाब से इसको मिला है रैंक 1, इसीलिए इसको 10 स्कोर दिया गया है। और सबसे जो खराब फंड ने परफॉर्म किया है वो है डीएसपी और क्वांट बोथ। क्वांट का एक चीज अगर दिक्कत देखिए, अगर आप इसमें जाके देखेंगे क्वांट का क्या दिक्कत रहा है कि ये फंड ना ऑलमोस्ट 2014 से 19 के पीरियड में एकदम स्टैग्नेंट रहा है, नो रिटर्न, ठीक है। लेकिन 20 के बाद से, कोविड के बाद से ये ऐसा मतलब रिटर्न आया है, इसीलिए इसका वो 5 ईयर सीएजीआर इतना बढ़िया दिखा रहा है और सारे रिटर्न रेशियोज इतना बढ़िया दिखा रहा है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि रोलिंग रिटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको आपको काफी काफी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए एक कंसिस्टेंट फंड जो कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न आपके लिए ले पाए। तो अब सारे फंडे एनालिसिस करने के बाद, 10 पैरामीटर्स के ऊपर एनालिसिस करने के बाद देखते हैं सबसे बेस्ट फंड कौन सा आता है।
तो ये है क्वांट टैक्स प्लान का फंड विथ 42 पॉइंट्स, रैंक 1। मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड रैंक 2। डीएसपी टैक्स सेवर फंड ये है रैंक 3। इसके बाद दोनों फंड का ही सेम स्कोर है, कैनरा रोबेको और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अब ना, तो मैं ये सारे एनालिसिस करने के बाद सिर्फ क्या मैं पॉइंट्स के बेसिस पे ले लूं कि और मैं लगा दूं अपना सारा पैसा ईएलएसएस कैटेगरी में, जो मुझे जो लगाना था, क्या मैं वन टैक्स प्लान में लगा दूं बिकॉज इट इज रैंक 1? तो अगर मैं अपना एनालिसिस में बोलूं तो मैं ये कभी नहीं करूंगा। वाई? देखिए, क्वांट टैक्स प्लान का एक जो फंडामेंटल फ्लॉ मेरे को लगा, ये लास्ट 5 से 6 साल में फंड ने कोई रिटर्न, लिटरली कोई रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन लास्ट 2 साल में जब कोविड के बाद से जब आया, उस टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न है और उनके बहुत कुछ ये लोग बाई सेल कुछ कर रहे हैं और कुछ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स लगाए हैं। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है, अगर ये इनके पास इतना अच्छा टेक्निक है, मतलब इतना अच्छा फंड हाउस है, तो ये पहले इतना कंसिस्टेंट क्यों नहीं था? तो कंसिस्टेंसी नहीं है, इसीलिए मैं इस फंड की तरफ नहीं देखूंगा। तो इसके बाद जो है ना, मेरा ये ऐसे टैक्स सेवर फंड, ये मुझे काफी पसंद है बिकॉज ये पहला बात तो रैंक के हिसाब से भी सबसे ऊपर आ रहा है और ये कंसिस्टेंट भी रहा है। और मैंने ये इसमें जो आपको अभी 5 फंड दिखाया ना, तो मैंने 42 फंड्स के ऊपर ये सेम एनालिसिस करने के बाद ही मैंने ये स्कोर के ऊपर आया है। ठीक है, तो टॉप 5 मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो सारे ही फंड इसमें अच्छा है। तो मेरे ऐसे टैक्सेबल फंड मेरे लिए नंबर 1 है, डीएसपी टैक्सेबल फंड मेरे लिए नंबर 2 है, और थर्ड मेरे लिए है कैनरा रोबेको और एक्सिस। दोनों ही अच्छा है, लेकिन बिकॉज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड बहुत एक पुराना फंड है, काफी बड़ा फंड हाउस है, बहुत इनका कंजर्वेटिव अप्रोच है, अच्छे अच्छे कंपनीज में निवेश करते हैं, तो मेरे लिए हो जाएगा एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। आप ना अभी मुझे पकड़ोगे कि भाई तुमने थंबनेल में लिखा है कि मैं कैसे 10 करोड़ कमा सकता हूँ, तो मैंने आपको तो सारा चीज बोल दिया। अब मैं आता हूँ कि फाइनल सेक्शन वीडियो के, कि जहां पे मैं बोलूंगा कि कैसे आप 10 करोड़ कमा सकते हो थ्रू सिंपल ये ऐसे ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करके, और टैक्स भी बचा सकते हो। ऑफ कोर्स 1.5 लाख का हर हर साल आप टैक्सेबल इनकम कमा सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे एक कर सकता हूँ 10 करोड़। तो ये मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था। तो इसको कहते हैं सिंपल 15-15-13 रूल। तो ये क्या क्या कहता है कि आप अगर 15,000 करके हर महीने इन्वेस्ट करो फॉर द नेक्स्ट 30 years एट अ रेट 15% रेट ऑफ रिटर्न, जो मैंने अब वो 5 साल के रिटर्न के टर्म्स में अगर देखोगे तो ये कंसिडर्ड है, और लंबे समय में अगर 15% भी रिटर्न मेरे को देता है तो मेरे पास 10 करोड़ हो सकता है। तो इट इज मैथमेटिकली पॉसिबल, और ये हुआ भी है लास्ट में। आपको तो खाली ऐसा फंड चूज करना है जहां पे आप स्टिक कर सकते हो। तो यही आपको समझना है कि कौन सा फंड में आप लंबे समय में रह सकते हो। तो जैसा कि मैंने कंक्लूड किया था कि मेरे लिए मेरा एसेट डीएसपी टैक्स सेवर और एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड मेरे लिए है टॉप 3 फंड। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है, प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।